अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालु इत्तख़ज़र्रहमानु वलदन लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा तकादुस्समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु वतनशक़्क़ुल अर्दु वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। वक़ालु इत्तख़ज़र्रहमानु वलदा, और काफिर कहते हैं साथ साथ में, पहले तो गलत खुदा मानते और सच्चे माबूद के लिए क्या कहते हैं, वक़ालु इत्तख़ज़र्रहमानु वलदा, के रहमान ने अल्लाहु अकबर औलाद इख्तियार कर रखी, अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं। ये क्यों हुआ? क्या उज़ैर अलैहिस्सलाम ने वो जो गुफा में सोए थे, 100 साल तक सोए रहे, इन्होंने कहा कि देखना चाहा कि अल्लाह तबारक व ताला एक बस्ती जिसे हलाक कर दिया गया, अब दोबारा कैसे वो बस्ती दोबारा पैदा की जाएगी। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब गुफा में गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके अंदर से रूह को खींच लिया, सो गए। कितने साल का? 100 साल तक सोते रहे। जब उठे कहा अब देखो तुम्हारे गधे को, जिस गधे के ऊपर सवार होकर गए थे, कहा उसकी हड्डियां भी सड़ गल करके सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वो पानी का कूज़ा का भी वैसा का वैसा ही मौजूद है। तो जब ये सारी चीज़ें जब वो वापस आए और देखा इन्होंने, यहूदियों ने, तो कहते वक़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह, कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम तो चले गए थे, दोबारा आ गए। कहा ये कौन है? कहा ये अल्लाह का बेटा है, माज़अल्लाह, तभी तो आए वापस होकर के। तो यहूदियों ने इनको वापस आता देखा तो इनको अल्लाह का बेटा कह दिया, माज़अल्लाह, एक चीज़। और नसरानियों ने हज़रत मरियम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना बग़ैर बाप के, ये गलत अकीदा रखा। ये दो चीज़ें इन्होंने बयान की। और तीसरी भी होगी, लक़द जीतुम शैअन इद्दा, बेशक ये जो तुम बात कहते हो ये तुम बहुत सख्त इंतहाई नापसंदीदा बात कहते हो। अब इससे आगे बढ़ गई कुफ़ारे मक्का, क्या कहते हैं, ये जो मलाइका तुम्हारे पास पैगाम लेकर के आते हैं वो छुप छुप के क्यों आते हैं? हम क्यों नहीं देखते हैं मलाइका को? जिब्राइल तुम्हारे पास आए, मिकाइल तुम्हारे पास आए, दूसरे मलाइका तुम्हारे पास आए, तो वो हमको क्यों नहीं दिखते, तुमको अकेले को क्यों दिखते हैं? फिर अब इसके ऊपर से अब अकीदा घड़ा के इसका मतलब ये है कि वो जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, तो वो हमसे छुप करके आती है और सिर्फ हुजूर को दिखती है। ये अकीदे उन्होंने गढ़े। इनके जवाब में अल्लाह तबारक व ताला ने अब इरशाद फरमाया कि काफिरों ने जो ये बातें कही कि रहमान ने अपने लिए औलाद बना कर के रखी, इख्तियार की, साथ साथ ये इंतहाई सख्त और नापसंदीदा बात कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है इसके बाद, तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु, करीब है कि उनके इस कहने की वजह से आसमान फट जाए, वतनशक़्क़ुल अर्दु, और ज़मीन भी रेज़ा रेज़ा हो जाए, ज़मीन भी फट जाए। एक दो चीज़, तीसरी चीज़ और कुरान कहता है वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और सारे के सारे पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर बिखर करके फिर बह जाएं। इतनी सख्त बात इन्होंने अपनी ज़ुबान से कही थी। उस वक्त इंसानों और जिन्नातों के अलावा जिसने ये बात सुनी थी, आसमान भी उस वक्त हिला, ज़मीन भी उस वक्त हिली, और पहाड़ भी उस वक्त हिल गए थे। वो अल्लाह तबारक व ताला हलीम है और साथ वो करीम है। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको ज़िंदगी दी है और इनकी सांसें बाकी है इसलिए, वरना उसी दिन ये सारे के सारे तबाह हो जाते। इन्होंने इतनी गलत बातें कही। कुरान मुकद्दस कहता है उसी दिन आसमान हिल जाता। यहाँ तक के किताबों में मुफस्सिरीन ने यूँ लिखा है कि जो दो पहाड़ आमने सामने या आजू बाजू में जो होते हैं, वो दोनों पहाड़ सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक एक दूसरे पहाड़ से पूछते हैं, ये पहाड़ आज तुझ पे अल्लाह का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? कोई आया था तुझ पे जिसने आकर तुझ पे अल्लाह का जिक्र किया हो, अल्लाह की इबादत की हो? अब अगर वो पहाड़ कहता दूसरे पहाड़ को, हाँ मुझ पर किसी अल्लाह वाले ने आकर के अल्लाह की इबादत की, तो वो दूसरा पहाड़ भी खुश होता। और अगर गुनाह हुआ होता तो वो पहाड़ हिलते, ए लोगो अल्लाह के अजाब से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि इसी पहाड़ को तुम पर उल्टा दिया जाए। हज़रत
जिब्रील अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ लेकर खड़े थे। वही अख़ज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर ख़ुज़ू मा आतीनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। तूर पहाड़ है ना, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरा हाथ में लेकर बनी इसराइल के ऊपर खड़े थे। ये जो किताब नाजिल की है, इसको पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते, इस पर अमल करते हो कि नहीं करते। पूरी बनी इसराइल ने अब अपने गुनाहों से तौबा की और कहा मौला हम तौबा करते हैं, वरना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाली उस पहाड़ को छोड़ देते, बनी इसराइल का नामो निशान नहीं रहता। 2 मरतबा ये आयत कुरान मुक़द्दस में सूरह बकरा में जिक्र हुई है, एक ही मफ़हूम की 2 मरतबा। एक मरतबा गुनाह किया तब भी पहाड़ उनके सरों पर रखा गया, दूसरी मरतबा किया तब भी पहाड़ सरों पर रखा गया। हमारे और आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और बनी इसराइल जितने गुनाह करके गए उससे ज़्यादा कर रहे हैं हम। बावजूद इसके हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं हुआ आज तक कि पहाड़ रख दिया गया और कहा गया हो कि कुरान पर अमल करते हो जाओ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का सदका है। तो ये जो गुज़िश्ता उम्मतें गई है, इनको देख कर के हमें अपनी सफ़ सीधी करनी चाहिए कि इतना ख़तरनाक मामला उनके साथ हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ ये मामला हो जाए। तो कहा इन्होंने जब ये सारी बातें कही, उस वक्त एक ऐसा समा हो गया था कि आसमान भी फट जाए, ज़मीन भी बिखर जाए और पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। इतनी सख्त बात उन्होंने कही थी। अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, कि इन्होंने रहमान के लिए औलाद का दावा किया था। वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा, हालांकि रहमान के तो लायक ही नहीं कि वो औलाद इख्तियार करे। सुभान अल्लाह, हमारा रब तो इससे पाक है, इससे मुनज़्ज़ह है, इससे बरी है। और बार बार हमने कहा कि औलाद वहाँ इख्तियार की जाती है जहाँ अपने कमज़ोर होने का डर हो। जो वो रब्बे कायनात तो सब ताकतवरों को ताकत देने वाला है, उसके अंदर तो कमज़ोरी आ ही नहीं सकती, तो उसको औलाद की ज़रूरत ही नहीं बनती। तो इन्होंने जो अल्लाह के लिए औलाद का दावा किया, ये बड़ा सख्त था, ये बड़ा नापसंदीदा, बड़ी ख़तरनाक बात की उन्होंने। इसके बदले में कल उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। तो हमारे और आपके लिए दर्स यही है कि उन्होंने जो गुनाह किए वो हम न करें। वो भी कुरान मुक़द्दस की तरह किसी किताब को मानने वाले थे। वो जिस किताब को मानते थे वो भी आसमान से आई थी, हम भी जिस किताब को मानते हैं वो भी आसमान से आई। दोनों की कामयाबी, दोनों की खसारा, दोनों के कामयाब होने का जो कानून है वो भी एक जैसे हैं, और दोनों के खसारे में जाने के भी कानून एक ही जैसे हैं। अल्लाह ताला मेरे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। जो कुछ कहा सुना उस पर मुझे अमल करने, आप सबको अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।